हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के फाइनल सिलेक्शन के कुछ कैंडिडेट्स से जो आपको मिला रहा हूं। लगातार इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं सुशील कुमार। रैंक है जिनकी 238, 238 रैंक है 2016 वाली वैकेंसी में। और आपके लिए ये पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व से आज आपको मिला रहा हूं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। कांस्टेबल से अपने करियर की शुरुआत की है, 7 साल तक कांस्टेबल रहा है और 7 साल कांस्टेबल रहने के दौरान लगातार कंपटीशन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया है और अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका आपको मिल रहा है आज, जिसमें आप सारी चीजें जानेंगे। सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्या परसेंटेज रही है। लास्ट इंटरव्यू में जो चीज आप पूछना चाह रहे थे बार बार कि सर रिटर्न में क्या स्कोर था, फिजिकल में क्या स्कोर रहा है और इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं, तो वो चीज भी मैंने इसमें स्पेशल शामिल की है। और बुक्स के बारे में भी आपको बताएंगे, कौन सी बुक से तैयारी की है, किस तरह से पूरी तैयारी की है और आपके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए। इसी कड़ी में हर चीज आपको मिलने वाली है, तो आराम से समझना सारी चीज और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, और इस बार की जो वैकेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी है, तो इसको पूरी तरह से आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। वैसे तो जो बच्चे नियमित रूप से मुझे सुन रहे हैं, नियमित रूप से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे बच्चे तैयार है, मुझे पता है, सब में बड़ा जोश है। बट इसके लिए बहुत बड़ी एक चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो है पेशेंस। धैर्य आप में होना चाहिए। कई बार हम धैर्य खो देते हैं, तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, बट लगातार कितने लोग उस मंजिल पर पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, वो लोग सिर्फ मंजिल पर पहुंचते हैं। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। तो आपको भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इसी तरह से आग लगाए रखनी है लगातार। और एक चीज और मेरी हमेशा याद रखना कि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो आप भी अगर लगातार मेहनत कर रहे हो तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी आपको रिम डिफेंस एकेडमी के साथ मिलेगी, जिसमें हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी आपको करवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। और अभी से हमने पूरे बैचेस शुरू कर दिए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है रिम डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ आप रह के आराम से ऑफलाइन बैचेस तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों को ज्यादा डर लग रहा है वो गारंटी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही जो बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से अगर जयपुर नहीं आ सकते तो उनके लिए ऑनलाइन बैचेस भी शुरू कर दिए गए हैं। काफी बच्चों ने हमारी टीम पर विश्वास किया है और ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, आप भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगातार मोटिवेशन चाहिए, तो आप भी ऑनलाइन कोर्स खरीद के भी हमारे इस मिशन में सहयोग कर सकते हो, जिसमें हमारा मकसद, मेरी पूरी टीम का मकसद इस बार 400 से ज्यादा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में देने का है। और पिछले बैच में भी आपको मैं बता दूं कि पूरे राजस्थान में 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन देकर राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी इन परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के नाम है बहुत सालों से, लेकिन उन्होंने भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाए हैं, तब गिनती के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ कुछ बच्चों में से हमने 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन दिया है, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 400 में आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब तैयारी आपको शुरू करनी है, कैसे करनी है। और मैं अभी आपके जो मेहमान हैं, आप जिनसे आज बहुत मिलने के लिए आतुर है, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, उनसे आपको अभी मिलाता हूं। मिलाने से पहले एक बार मैं उनका स्वागत करूंगा माला पहना के, उसके बाद में मुंह मीठा करेंगे लड्डू। और आप भी एक आग पैदा कर लीजिए अपने अंदर कि मुझे भी बहुत जल्दी सर से लड्डू खाना है, सर से माला पहननी है और अपना पूरा आपको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए आप भी तैयार रहिए। जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी कांस्टेबल के बाद में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आज की इस कहानी से हमें ये चीज सीखने को मिलेगी कि आप कांस्टेबल में जाने के बाद में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं, उससे ऊपर भी जाना है। अभी सुशील का भी ये सपना है कि मुझे भी आरपीएस बनना है, आरएएस बनना है, और वो बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो आदमी धैर्य रखता है, जो आदमी लगातार मेहनत कर सकता है, आप देखो इतने सालों तक मेहनत करना लगातार, हम थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं, 4-5-6 महीने में परेशान हो जाते हैं पढ़ के। ये बंदा लगातार 7-8 साल से लगातार पढ़ रहा है और एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, तीसरी सीढ़ी पे अभी, और अगली सीढ़ी होगी वो आरएएस की होगी और उसके बाद में आईपीएस तक बनना है। ये सपना है, ये प्लानिंग है पूरी। आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ में प्लानिंग करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बहुत बढ़िया।
ये लड्डू का स्वाद हम लगातार 20 जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था, मेरे साथ जिन्होंने तैयारी की है, उन 20 कैंडिडेट से आपको मिलाने वाला हूं जो सब इंस्पेक्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में आज जिन बच्चों ने, ये पहला वीडियो है, जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहले वाले वीडियो जरूर देख लें जिसमें लगातार मैं मिलाता जा रहा हूं। तो अभी अपन थोड़ा सा सुशील से जानेंगे कि क्या चीज, पहले बैकग्राउंड के बारे में नाम से शुरू करेंगे और हर चीज की आपके लिए किस तरह से कहानी है पूरी, बता दे आराम से। नमस्ते भाई बहनों, मेरा नाम सुशील कुमार है और आरपीएससी की जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें मेरी 238वीं रैंक थी और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरी पढ़ाई, ये अगर मैं देखूँ 10वीं 12वीं और बीए, मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। 10वीं में मेरी 55% है, 12वीं में 56 है, बीए में मेरी 59% है। एवरेज स्टूडेंट रहा है हमेशा, बहुत बढ़िया। एक एवरेज स्टूडेंट होके भी और लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने 2011 में पुलिस कांस्टेबल जयपुर ग्रामीण से मैं भर्ती हुआ और 2017 तक मैं पुलिस में ही कांस्टेबल पद पे रहा। 2017 में फिर मेरा जूनियर अकाउंटेंट पद पे सिलेक्शन हो गया और 2017 से फिर मैंने तैयारी तो मेरी पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब मैं सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन हो गया। कांग्रेचुलेशन। देखो थैंक यू कितनी सर। बड़ी यात्रा है कि पहले कांस्टेबल 7 साल तक रहना। आपके लिए भी, जो मेरे भाई बहन कांस्टेबल हैं और जिनका सपना है सब इंस्पेक्टर बनना, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं भी चाहता हूं कि आप भी कांस्टेबल की बजाय सब इंस्पेक्टर बनिए। थोड़ा सा अंतर रहता है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर रहता है कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में, ज्यादा अंतर नहीं है। आप भी बन सकते हैं। आप भी अगर कांस्टेबल है, आपने भी अगर तैयारी शुरू कर दी है, कांस्टेबल नहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स में वो भी आ सकते हैं। टीचर है जो 3rd ग्रेड के अंदर, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, या और किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, एलडीसी हैं, तो भी आप आ सकते हैं आराम से। और उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया, वर्तमान में जूनियर अकाउंटेंट है और अभी सब इंस्पेक्टर। और उसके बाद में आगे का प्लान भी बता दो थोड़ा सा इनको कि मुझे क्या बनना है। मेरा मकसद जूनियर अकाउंटेंट में था, तब भी मैं ऐसी जॉब करना चाहता जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई हो। तो वहां से मेरा सब इंस्पेक्टर का था। अब सब इंस्पेक्टर के बाद मेरा आरपीएस बनने का लक्ष्य है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ये लक्ष्य होना चाहिए। अब सुशील, इनको बता दो बच्चों को कि आपका स्कोर क्या रहा है रिटर्न में। जो आपका पहला पेपर था, जो हिंदी का पेपर था, उसमें आपके कितने नंबर आए? अरे हिंदी में मेरे 145, मेरे टोटल एग्रीगेट 277 नंबर। 277 नंबर टोटल हैं, जिसमें से 145 नंबर हिंदी में है और जो जीके वाला पार्ट है उसके आप खुद निकाल लेना। 277, कितना अच्छा स्कोर कर दिया रिटर्न में। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जो प्लान रखना है, कल मुकेश ने भी ये चीज आपको बताई थी कि रिटर्न का स्कोर है वो 300 से क्रॉस कर दीजिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 300 से क्रॉस कर दीजिए। सुशील का हो गया 277 के अंदर, आपको 300 से क्रॉस करना है। अब इसके बाद में फिजिकल में कितना स्कोर रहा? सर फिजिकल में मेरा शुरू से ही, जब मैं एसएमएस में गया तब मेरे को ये लग रहा था कि जब मेरे साथ वालों ने मेरे को बोल दिया कि आपका फिजिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ओवरवेट था उस टाइम, कि जंप भी नहीं हो पा रहा था। दौड़ मेरी फिर भी ठीक थी, लेकिन वो जो एक टाइम चाहिए था वो कवर नहीं हो रहा था। और अभी तो मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा कि 55 नंबर आए, 55 नंबर सर का बहुत बड़ा योगदान है इस 55 नंबर फिजिकल में आए और 100 में से 55 नंबर, 50 मिनिमम चाहिए फिजिकल के लिए। मैं आपको बता देता हूं 3 इवेंट होते हैं। एक इवेंट अगर आपका कोई कमजोर है तो भी काम चल सकता है, बट 50 से नंबर क्रॉस होने हैं। और जो फिजिकल के नंबर है दोस्तों, वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ रिटर्न में अच्छा स्कोर है, 55 फिजिकल में आ गए तो भी इंटरव्यू में पहुंच गया। इंटरव्यू में पहुंचते ही जो फिजिकल वाले नंबर है वो बाहर हो जाते हैं और सिर्फ 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू, इसी की फाइनल मेरिट बनती है। तो 55 नंबर सिर्फ फिजिकल में आए। और जिस तरह से बता रहा कि ओवरवेट था, एसएमएस स्टेडियम में कोच ने मना कर दिया कि भैया आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ 15 दिन के लिए रिम डिफेंस एकेडमी को चुना। और आज उसी की बदौलत, मान रहा है सुशील, बता रहा है कि उसी की बदौलत और आज मैं सब इंस्पेक्टर बन पाया हूं। दोस्तों, छोटा छोटा रोल किसी न किसी का आपकी लाइफ में जरूर होता है, हमेशा उसके एहसानमंद रहिए। आपकी लाइफ में भी हो सकता है किसी का सहयोग रहा हो, तो उनको हमेशा उनसे मिलते जुलते रहिए। लगातार उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी हमेशा, कुछ ना कुछ। हो सकता है कि उस थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से आप यहां तक पहुंचे हो। अब उसके बाद में इंटरव्यू देखिए। इंटरव्यू दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है, और इसको क्या कि लोग हैं वो रिश्वत में या फिर सिफारिश में, और ये मान के इंटरव्यू से लोगों को डर लगता है, लोगों को भय लगता है। मेरे पास अभी भी लगातार पेरेंट्स आते हैं। कल भी एक पेरेंट्स मिले मेरे से और वो कह रहे हैं सर रिटर्न तो बच्चा कर लेगा,
सर फिजिकल भी बच्चा कर लेगा, बट इंटरव्यू आप करा दोगे क्या? इंटरव्यू में आप करवा देना बच्चे को, भैया ऐसा नहीं होता है। मेरे पास जितने बच्चे थे, एक भी बच्चे का हमने एक पैसा भी किसी का इधर उधर देने के लिए मना कर दिया। पेरेंट्स से भी मेरी ये सलाह है, जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को कमजोर नहीं बनाए। पेरेंट्स वो बच्चों को कमजोर नहीं बनाए। मेरी सलाह आपसे ये है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इस तरह से नहीं होता है, किसी प्रकार का सब इंस्पेक्टर के अंदर पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही चीज में मेरे जो स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट, उनसे हर के मुंह से आपके सामने कहलवाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो वास्तव में मेहनत करता है, अभी लोग मेहनत करना नहीं चाहते, लोग पढ़ना नहीं चाहते, रिटर्न में अच्छा स्कोर कर नहीं सकते, फिजिकल पास कर नहीं सकते, वो सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए। अब सुशील की कहानी आप देखिए कि 7 साल कांस्टेबल रहा है और पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, लगातार पढ़ता जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है लगातार। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट जा रहा है। तो क्या हर जगह पैसे से होता है? जूनियर अकाउंटेंट अपनी मेहनत से बना है, और अब सब इंस्पेक्टर भी अपनी मेहनत से ही बना है। और इंटरव्यू के अंदर जो नंबर थे, सुशील कितने नंबर थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर मेरे 18 नंबर आए। सिर्फ 18 नंबर इंटरव्यू में मिले, बट जो कॉन्फिडेंस था वो रिटर्न की वजह से था। अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो इंटरव्यू में आपके नॉर्मल नंबर आते ही काम चल जाएगा। आपका नॉर्मल नंबर है, एकदम मिनिमम नंबर है 18, उसके बाद में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये होता है रिटर्न का मजा। और इंटरव्यू के लिए बेटा कितने पैसे दिए थे? वैसे सर बात ही नहीं होती पैसे की, तो वहां अपन को यही पता नहीं चलता अपना बोर्ड कौन सा है। लास्ट टाइम भी आपको नहीं पता आप कौन से बोर्ड में जा रहे हो। पैसे की तो बाहर अफवाहें होती हैं, सिलेक्शन नहीं होता। वो सीधी सी बात है, वो यही अपने घर वालों को संतुष्ट करने के लिए मान लो कुछ भी मानो, वो ये अफवाह उड़ाते हैं कि पैसे चलते हैं। जबकि अब देख लो मेरे सबसे लोएस्ट नंबर सिलेक्शन हुआ है। 18 नंबर आए इंटरव्यू में, फिर भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि रिटर्न में मेहनत की है। जब आपके पास टाइम है मेहनत करने का, अभी हमारे पास समय है। अभी अगर अपन आलस करेंगे और इंटरव्यू के टाइम पे रोएंगे फिर कि मेरे यार इतने नंबर आएंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, अभी इतनी मेहनत करिए, अभी इतना स्कोर खड़ा करिए कि इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। तो ये तो सारी चीजें हो गई। अभी बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो कि किताबें आपको और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन भी सब लोग पूछते हैं। अभी हर स्टूडेंट पूछना चाहता है कि सर कितने घंटे पढ़ूं, सर कितने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। आप ये सोच के देखिए कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि 8 घंटे तो उसको काम करना पड़ेगा। चाहे कांस्टेबल है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट है, 8 घंटे काम करने के बाद में, और फैमिली भी होती है। जो बंदा 8-9 साल से गवर्नमेंट जॉब में है तो परिवार भी पूरा है, माँ बाप की जिम्मेवारी भी है, छोटे बड़े भाई बहन की जिम्मेवारी भी है। सारी जिम्मेवारी उठाते हुए उसने कितना पढ़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, ये जरूरी है कि आप किसके गाइडेंस में और कितना पढ़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने घंटे आप लगभग पढ़ाई करी आपने, कैसे आपने गवर्नमेंट जॉब के साथ ये चीज मैनेज की। वैसे आप बहुत, मतलब जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है सुशील की अभी, कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कैसे टाइम निकाला। लोग आलसी हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में, एक जगह जहां जाते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जिन लोगों ने इतिहास रचा है ना दोस्तों, वो ऐसे ही मेहनत करते हैं, वो आज भी उतनी मेहनत करते हैं, उनके मन में आलस नहीं होता। और दोस्तों जो आलसी आदमी होता है ना, उसको वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको भी शामिल होना है मेहनत करने वालों में। सर तो पढ़ने कितने घंटे पढ़ता था, कौन सी किताब थी? पढ़ने के घंटे तो लगभग जैसे मैं शाम को 4-5 घंटे निकलते थे, इससे ज्यादा तो फिर होता नहीं था। सही बात है। 4-5 घंटे की पढ़ाई हो पाती थी। वो कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो ना वो इतना ऑथेंटिक होना चाहिए कि क्वेश्चन वहीं से आ जाए। फिर बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ ले। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि पढ़ना क्या होता है। बहुत बढ़िया। आप इतना वजन लिए रखते हो, फिर वो पहाड़ पे चढ़ना है तो उस वजन की वजह से आप लास्ट टाइम तक पहुंच नहीं पाते हो। तो एक लिमिट में पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आरपीएससी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अकॉर्डिंग सिलेबस पेपर उसका आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री खोल ली, हिस्ट्री की पूरी किताब रटनी है। आपको ये देखना है कि सबसे जरूरी तो अपन को ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता है तो बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वालिटी, उस पढ़ने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि अपने सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाए। अब गवर्नमेंट जॉब में था तो इतना टाइम तो होता भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेता। और फिर सर की बात भी सही है कि फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो बहुत ज्यादा आप ये नहीं सोचे कि 15-20 घंटे अपन पढ़ेंगे तभी होगा। 5-6 घंटे अगर अपन क्वालिटी वाली पढ़ाई करेंगे तो 5-6 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। और बुक्स के लिए सुशील, बुक्स के लिए जैसे हिंदी के लिए मैं बात कर रहा था सुशील से अभी, तो सिर्फ एक ही किताब पर्याप्त होती है। बार बार अगर आपने 10 किताबें रखी है अपनी टेबल पे, कभी उससे पढ़ रहे हो कभी इससे पढ़ रहे हो, इसकी बजाय एक ही किताब को बार बार पढ़िए। ये चीज पहले बता चुका है। और हिंदी के लिए कौन सी किताब के लिए आप बताना चाहोगे जो आपको लगता है कि इससे पढ़ोगे तो आपका काम चल सकता है? तो देखिए
मार्केट में आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी, लेकिन मैं राघव प्रकाश की जो बुक है वो इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें उससे अगर उससे भी बाहर हो रहा है ना तो आप फिर घबराइए मत, वो क्वेश्चन किसी की भी रेंज में नहीं है फिर। बहुत बढ़िया। तो आप हिंदी के लिए तो राघव प्रकाश सही है, और पॉलिटिकल के लिए परीक्षा वाणी की किताब अच्छी होती है, उसमें बाहर कुछ नहीं जाता। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो पॉलिटिकल तो फिर उसे बाहर नहीं जाएगी। हिस्ट्री की किरण की ठीक है, अब बाकी तो आप किसी से पढ़े, पर किरण की अच्छी है। इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स की कोई बुक मत पढ़िए, आप सिर्फ आर्थिक समीक्षा आती है ना जो, बस उसको पढ़ लीजिए, बस वहां से ही प्रश्न होगा। इकोनॉमिक्स में से सिर्फ करंट जीके का प्रश्न आना है, पुराना नहीं आएगा आपके प्रश्न। तो यही बुक है, और पढ़िए जो ऑथेंटिक बुकों से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मिल रही है उसकी भी ले आए, उसकी भी ले आए, लास्ट में पता लगा पूरी भर गई, कुछ नहीं पढ़ा। फिर अपन को सिर्फ ऑथेंटिक बुक और उन किताबों को बार बार रिवीजन हो जाएगा, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो अपना लक्ष्य बना के लगातार मेहनत करते जाइए। और भी अगर आपको कोई चीज पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो सुशील से। आप वीडियो पे जो कमेंट करोगे वहां से आपके लिए जरूर जवाब देगा, और आपको हर जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से लगातार दोस्तों आप भी अपनी मंजिल पे बढ़ते जाइए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है फेल होने वाले पास होने वाले बच्चों में, ये बता देता हूं, बहुत कम अंतर होता है। और ऐसा नहीं है कि जो फेल होता है उसके 0 नंबर होता है, जो पास होता है उसके 100 नंबर होते हैं। बट पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि रिटर्न में हमें 300 क्रॉस करना है। अब उसके लिए बुक्स वगैरह के लिए बात होगी आपकी, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, ज्यादा किताबें आपको नहीं पढ़नी है। बट ये है कि आपको तैयारी फटाफट शुरू करनी है, आलस नहीं करना है कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। और रिम डिफेंस एकेडमी ने आपको तीनों अवसर दे रखे हैं। आप ऑफलाइन बैच जयपुर में आके तैयारी कर सकते हो, शुरू हो गए बैचेस। आप ऑनलाइन बैच जहां से हो वहीं से आप परचेज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा गारंटी बैच, जिन बच्चों को ज्यादा डर लग रहा है और इसी बैच में सिलेक्शन चाहिए, उनके लिए रिम डिफेंस एकेडमी की टीम आपको गारंटी बैच सुविधा दे रही है। उसके लिए भी आप पता कर सकते हो। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, और पूरे इंडिया के बच्चे आ सकते हैं, बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, हरियाणा के बच्चे, यूपी के, एमपी के, गुजरात के, जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर के लिए आना चाहे वो सारे आ सकते हैं। एक बार पुणे दोस्तों सुशील को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और जल्दी जो आरपीएस बनने का जो सपना है, जो डीवाईएसपी बनने का सपना है, वो पूरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा सुशील के साथ रहेंगी। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसी तरह से आपको भी अगर सेल्फी लेने का अगर शौक है, मेरे साथ अगर फोटो खिंचाना चाह रहे हो माला में और लड्डू के साथ, तो आप भी मेहनत करिए दोस्तों। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, और आपकी मेहनत दोस्तों कभी आपको निराश नहीं करेगी। ये मेरा वादा आपसे कि कभी भी मेहनत की हुई बेकार नहीं जाती है, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। कई बार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बस ये चीज जरूर याद रखना। शुरू में हमारा मन बहुत जल्दी भटकता है, बहुत जल्दी हम साइड में जाते हैं। शुरू में रिजल्ट बहुत छोटा छोटा रिजल्ट मिलता है, उस दौरान आपको धैर्य रखना है। आदमी का सबसे बड़ा गहना है धैर्य। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लगातार। इसी कड़ी में मैं आपको फिर किसी हमारे विशेष मेहमान के साथ फिर बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको कितना फायदा इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।